प्रदेश सरकार ने शास्त्री के पदों की भर्ती नियमों में बदलाव कर बेरोजगार शास्त्री के हितों से कुठारघात किया है। सरकार के इस निर्णय से वंचित रहना पड़ेगा, बल्कि भविष्य में इससे विश्व की सबसे पुरानी भाषा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। परिधि गृह बिलासपुर में बेरोजगार शास्त्री संघ के प्रदेश महामंत्री आचार्य मदन शांडिल्य ने प्रदेश सरकार से संस्कृत व शास्त्री हित में पुराने C&V नियमों के तहत ही शास्त्री के पदों को भरने की मांग की है। एक ऐसा नियम थोप दिया गया जिससे बहुत से शास्त्री नौकरी पाने की कतार से बाहर हो गए। वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि अब बैच वाइज हमारा नंबर आएगा, वो सभी बाहर हो गए। और पहले का जो नियम था शास्त्री पद के लिए C&V पे, वो नियम था कि शास्त्री 50% के साथ टेट पास होना चाहिए और उसका शास्त्री के बैच से उसकी बैच वाइज भर्ती होगी। ये सब चल रहा था और अभी ज्वाइनिंगें भी मिल रही हैं, लेकिन उसी सत्र में नया नियम थोप दिया जाता है और उस नए नियम में शास्त्रियों की जगह पर जो BA MA वाले हमारे भाई हैं, जिन्होंने वैकल्पिक रूप से एक विषय कहीं संस्कृत का पढ़ा है, तो उन लोगों को भी इसमें ले लिया गया। इससे हानि क्या है? सभी हमारे भाई हैं, हमारा द्वेष किसी से नहीं है। इससे हानि, बहुत बड़ी हानि हो रही है। और ये हानि क्या है? संस्कृत जो विषय है, जो बिल्कुल संस्कारित भाषा है, विश्व की जो प्राचीनतम भाषा है, जो सबसे वैज्ञानिक भाषा है, वो संस्कृत है। और संस्कृत को पढ़ने का एक तरीका है, समझने का एक तरीका है। और वो समझने का तरीका क्या है कि बालक जब 5 वर्ष का होता है, उसका विद्यारंभ करने के लिए उसका जनेऊ किया जाता है। हमारा द्वेष, हमारी लड़ाई हमारे उन भाइयों से नहीं है जिन्होंने MA और BA में संस्कृत पढ़ी है, क्योंकि वो भी 6ठी कक्षा से लेकर के, हम कल सुन रहे थे, कुछ कह रहे थे कि हमने भी संस्कृत पढ़ी है, वो बता रहे थे हमने भी 3 साल पढ़ी है। मैं उनके ज्ञान को दुरुस्त करना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। उन्होंने भी हमारी तरह ही 6ठी कक्षा से लेकर के MA तक संस्कृत पढ़ी है, 12 वर्षों तक संस्कृत पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। लेकिन फर्क क्या है, मैं वो अंतर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो आज ये नए नियम आए हैं, उससे संस्कृत का ह्रास हो रहा है, संस्कृत का ह्रास होने वाला है। इस विषय पे हम आना चाहते हैं।